तो फिर ठीक है, स्वतंत्र हैं आप सब। नहीं बहन, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा अहंकार नहीं, बल्कि विरह की वो असहनीय पीड़ा है। इसके बाद भी हर हाल में तुम्हें सभी मंदिरों की सुरक्षा करनी होगी। मुझे इसके बारे में महादेव को बताना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज तारकासुर को शीघ्र ये सूचना देनी होगी। प्रणाम देवी। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, आप? विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, यही बताने आए हैं प्रभु। कैसा अनर्थ देवराज? भस्मासुर की भस्म से तारकासुर किसी महासुर को जीवित करने जा रहा है प्रभु। भस्म से एक असुर को कैसे जन्म दिया जा सकता है देवराज? जिस प्रकार कामदेव की भस्म से भंडासुर का जन्म हो, उसी प्रकार असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर की भस्म से एक नए और शक्तिशाली असुर को जीवित करना चाहते हैं। और इसके लिए असुर सुदूर दक्षिण के पंच महाभूतों के मंदिर से पंच तत्वों की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए माता पार्वती वहां जा चुकी, किंतु आपकी सहायता के बिना उन मंदिरों की सुरक्षा असंभव है प्रभु। आपको उनकी सहायता के लिए वहां जाना होगा। कदापि नहीं। आपकी माता पार्वती ने मेरे पुत्र का अपमान किया है, इसलिए मेरा पुत्र उनके पास कदापि नहीं जाएगा। माता, आप इस बिंदु को इतना बड़ा मत बनाइए, ये संसार के कल्याण से संबद्ध है। नंदी जी, एक माँ के लिए उसके पुत्र के सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं होता है। माँ, अचेतावस्था में क्रोध अथवा दुख के आवेश में किए गए बुरे व्यवहार को अपमान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए माँ, बल्कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मानसिक संबल देना चाहिए। मित्र ने क्रोध और पीड़ा की अधिकता में बस मुझसे मिलने से मना कर दिया। जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया माँ। शिव, तो सब कुछ भावनाओं के तिलौ पर मत तोला कर। माँ, मित्रता का संबंध भावनाओं से ही तो होता है, और मित्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके क्रोध और पीड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास करूं। माँ, सृष्टि को संकट से उबारने के लिए मुझे मित्र के पास अविलंब जाना होगा। संसार के प्रति तो मेरा भी कर्तव्य है। आपने ही तो मुझे इस दायित्व का ज्ञान दिया है, और फिर यदि ना जाऊं तो आपका अपमान होगा, आपकी शिक्षा का अपमान होगा, और मैं अक्षम्य अपराध कर बैठूंगा। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ। ठीक है शिव, आज्ञा है। चाहे आप मुझसे कितना भी रुष्ट क्यों ना हो, मैं आपको संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता मित्र। अर्थात देवताओं को हमारी योजना का ज्ञात हो गया है। स्वयं पार्वती मंदिरों की रक्षा के लिए जा रही है। जी असुरराज। किंतु हमें पथभ्रष्ट नहीं होना है।
अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पथ पर आगे बढ़ना है और हर हाल में पंचभूतों के मंदिर से उन पंच तत्वों को प्राप्त करना है, ताकि असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर की भस्म में वो पंच तत्व मिलाकर महाअसुर का निर्माण कर सके। किंतु उससे पहले हमें श्री कालाहस्ती मंदिर से वायु तत्व को प्राप्त करना है, और ये वो मंदिर है जो वायु तत्व से बना है। तो मुझे भयंकर चक्रवात का निर्माण करके उस मंदिर पर आक्रमण करना होगा, ताकि जब वायु शक्ति मणि में परिवर्तित हो तो मैं उसको अपने अधिकार में ले सकूं। तारका, अब तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। मेरे वीर योद्धाओं, जानता हूं कार्य कठिन है, किंतु हमारा साहस, हमारा शौर्य हिमालय से भी ऊंचा है। तो कहिए कि आप सब लोग इस अभियान को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। प्रभु, श्री कालाहस्ती मंदिर का निर्माण इसका वायु तत्वों के शुद्धिकरण के लिए किया गया है। ये कहाँ अवस्थित है नंदी जी? ये मंदिर स्वर्णमुखी नदी के तटवर्तीय पहाड़ी के शीर्ष पर अवस्थित है प्रभु। इस मंदिर की भी कोई कथा है नंदी जी? हाँ प्रभु, है ना। वस्तुतः इस मंदिर के नाम में ही इसकी कथा छिपी हुई है। तो मुझे भी अवगत कराएं नंदी जी। श्री का अर्थ है मकड़ी, काला का अर्थ है सांप, हस्ती का अर्थ है हाथी। ऐसी मान्यता है कि इन तीनों पशुओं ने यहाँ पूजा अर्चना करके अपनी मुक्ति पाई थी। और इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध लोक कथा भी है प्रभु, और वह कथा है महान भक्त कनप्पा नयनार की। एक संध्या फनेश और नील नाम के दो युवक आखेट करते हुए श्री कालाहस्ती मंदिर पहुंच गए, किंतु उस दिन मंदिर में कोई नहीं था प्रभु। नील, चलो अब लौट चले, रात्रि होने वाली है। नहीं फनेश, तुम चले जाओ, मैं यही रुकूंगा। तुम यहाँ रुककर अकेले करोगे क्या? वन पशुओं से ये मंदिर और मंदिर में स्थापित इस मूर्ति की रक्षा करूंगा, ताकि कोई इसे क्षतिग्रस्त ना कर सके। और फनेश,